आज की टिप्स एंड ट्रिक बहुत ही यूज़फुल सी होने वाली है। सो वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें, फुल वॉच करें। और वीडियो देखने से पहले मेरी आपकी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए चलते हैं अपनी टिप्स की तरफ। और हमारी जो पहली टिप्स है वो है चाकुओं को लेकर। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के जो चाकू होते हैं ना, जिसको हम मोस्टली कभी कभी ही यूज़ करते हैं, या फिर हम इसको ना यूज़ करने के थोड़े टाइम के बाद इसको रख देते हैं। और फिर हम जब इसको वापस से यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी जो धार होती है ना वो कम हो जाती है। या हम मार्केट से चाकू ख़रीद कर लाते हैं और उसको भी हम स्टोर करके रख देते हैं, और बाद में हम यूज़ करते हैं तब भी उसकी जो धार होती है रखे रखे ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको ले लेना है एक स्ट्रॉ, और स्ट्रॉ आपको इसके बिल्कुल नाप से कट करना है। तो अभी चलिए आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम इसको लगाएंगे, जिससे कि हमारी जो चाकू की धार है ना वो वैसे की बनी रहे, और हमारा जो चाकू है वो ख़राब ना हो। काफ़ी लंबे टाइम तक इस टाइप के जो चाकू हैं इसको चलाने का एक बहुत ही अच्छा सा तरीका होता है। तो इस तरीके से आप लगा लीजिए स्ट्रोक को, और फिर आप देखेंगे ना कि आपके जो नए चाकू हैं या फिर आपने यूज़ करने के बाद रख दिया है, तो आप ना इस तरीके से अगर लगा कर रखेंगे तो आपके जो चाकू हैं वो साल 2 साल के बाद भी जब आप यूज़ करेंगे तो वैसे ही होंगे जैसे कि आपने बिल्कुल एकदम नए खरीदे थे। क्योंकि जो इस टाइप के चाकू होते हैं ना, एक बार अगर इनकी धार चली जाती है तो वापस लाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इस तरीके से यूज़ करिए, बहुत ही अच्छा तरीका है। तो फ्रेंड्स, हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इस तरीके के बर्तन को लेकर। तो जब क्या होता है कि हम इस टाइप के जो बड़े बर्तन होते हैं ना, इसमें कोई भी सामान रखते हैं और हमें वापस उसको निकालना होता है, तो हम देखते हैं हमारी जो चम्मच है ना वो एक बार सामान निकल जाती है, और फिर हम दोबारा इसको रखते हैं तो बार बार चम्मच जो है इसमें खिसक जाती है, जिससे कि हमारी जो चम्मच है वो पूरी तरीके से गंदी हो जाती है। और हम वापस से सामान उठाने के लिए अगर अपनी चम्मच को उठाते हैं तो हमारा हाथ भी गंदा हो जाता है, और फिर उस टाइम पर ना हमें बार बार हाथ धोना पड़ता है, चम्मच को भी धोना पड़ता है। तो इसका एक बहुत ही अच्छा सा तरीका है कि आप क्या करिए कि आपके पास कोई भी रबर बैंड है तो आप रबर बैंड को ना इस चम्मच के ऊपर अच्छे से बांध दीजिए। इस बांधने के बाद क्या होगा कि हम एक ही चम्मच से ना फिर और सारा सामान भी निकाल सकते हैं। बार बार हमारी जो चम्मच है वो गंदी भी नहीं होगी। तो देखिए हमें करना क्या है कि अभी मैंने रबर बैंड इसमें बांध लिया है, और उसके बाद हमें रबर बैंड को टिका देना है इस बर्तन में। तो जब भी हम बर्तन में कोई सामान रखें उससे चम्मच से निकाल लें और वापस चम्मच को ऐसे ही टिका दें। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है, आप लोग इसको ज़रूर यूज़ करके देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए अभी चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत ही यूज़फुल है। सो फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि जब हम इस डिब्बे में से कुछ भी चीज़ निकालते हैं तो वो कुछ या तो ज़्यादा निकलते हैं या फिर कम निकलती है। अगर ज़्यादा निकल आती है तो बार बार हमें उसको अपने हिसाब से निकालना होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने चम्मच में अभी नमक निकाला, वो एकदम से चम्मच भरकर पूरा आ गया था और मुझे कम ही लेना था, तो फिर मैंने वापस से उसको कम किया और फिर भी वो अपने हिसाब से नहीं निकल पाया। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी सी टिप है। तो आप लोग क्या करिए कि ले लीजिए एक टेप। तो इस टाइप का टेप ले लीजिए, या फिर कोई भी आपके पास टेप हो, उसको ना इसके जो डिब्बे हैं ना इसके आकार में इसको काट लीजिए। इसी के नाप में आपको काटना है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और बस काटने के बाद आप बीच में से इसको टेप को अच्छे से फोल्ड कर लीजिए, और उसके बाद आप इसको इसमें लगा दीजिए। तो इसके ऊपर जब आप इसको लगा देंगे ना तो ये बहुत ही इजीली लग जाता है, क्योंकि टेप है तो इसका जो एक साइड है ना वो थोड़ा सा आप फोल्ड करके लगाएंगे तो अच्छे से लग जाएगा। और उसके बाद देखिए मैं अभी आपको यूज़ करके दिखा रही हूँ। जैसे मैंने इसमें नमक उठाया तो मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए था, जितना चाहिए था उस के हिसाब से आप इस तरीके से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि कोई भी आपका मसाला या कोई भी चीज़ है वो एक तो आपके डिब्बे के बाहर नहीं गिरेगी, और वो है एक बेल्ट को लेकर जो कि ख़राब हो चुकी है। तो आपके घर में भी बहुत सारी ऐसी बेल्ट होती होंगी जिसका यूज़ नहीं होता होगा, और सब लोग समझते हैं कि ये ख़राब हो गई है और ख़राब समझकर इसको फिर हटा दिया जाता है। तो इसका एक बहुत ही अच्छा सा यूज़ है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो कभी भी अगर इस टाइप के आपके पास बेल्ट हो ना, या बेबी बेल्ट भी हो, या फिर कोई भी जो बेल्ट होते हैं, लेडीज़ बेल्ट भी होते हैं, उस सब का यूज़ भी आप कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि कोई भी आपके पास इस तरीके आपका जो सामान हो, जैसे क्लचर हो गया, चिटपट वाली चिमटी हो गई, कोई हेयर बैंड हो गया, इस टाइप से ईयरिंग्स हो गए, उन सबको आप इस बेल्ट में अच्छे से लगा सकते हैं। जैसे कि इस टाइप के जो जूड़े होते हैं ना, नकली जूड़े होते हैं जो कि
और सामान के साथ में रखते हैं तो ये आपस में बीत जाते हैं और बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से सारा सामान सेट कर कर आप इसको कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। देखने में भी अच्छा लगता है और हमारा सामान भी जो है वो एक ही साथ मिल जाता है, खोता भी नहीं है। ये बहुत अच्छा तरीका है। तो इस तरीके से आप लोग भी इसका यूज़ कर सकते हैं और ख़राब बेल्ट को यूज़ ला सकते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है नेल पेंट को लेकर। तो क्या होता है कि जब भी हम नेल पेंट लगाते हैं और अचानक से हमें कहीं जाना पड़ गया या फिर हमें नेल पेंट हटाने का मन है और हमारे पास रिमूवर ख़त्म हो गया है, तो उस कंडीशन में हम क्या करें कि हमारे जो नेल पेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से हट जाए ताकि हम दूसरी नेल पेंट पे अप्लाई कर सकें। तो जब हमारे पास रिमूवर नहीं होता है तो इस कंडीशन में हमें करना क्या है कि हमें ले लेना है कोई भी टूथपेस्ट, जो भी आप यूज़ करते हैं उसको आप ले लीजिए और बस इस तरीके से ना अपने नेल्स पर अप्लाई कर लीजिए। इसको लगाने के कुछ देर बाद हमें ऐसे ही रखना है और बस कुछ ही सेकंड के बाद हमें ले लेना एक ख़राब ब्रश और उसके बाद में इस तरीके से हमें इसको रगड़ना है। तो जब हम इस तरीके से इसको रगड़ते हैं ना तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, लेकिन हमारा जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा निकल कर आता है। एकदम इसमें जो ब्रश है ना वो हमारे नेल्स हैं वो क्लीन हो जाते हैं। और थोड़ा सा हमें इसमें पानी भी लगा लेना है, क्योंकि जब हम एकदम से पेस्ट से रगड़ते हैं ना तो पेस्ट सूख जाता है, जिससे कि ये प्रॉपर तरीके से फिर वर्क नहीं कर पाता है। और जब हम पानी लगा लेते हैं ना तो थोड़ा सा इसमें झाग आ जाता है, जिससे कि बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी जो नेल पेंट है वो रिमूव हो जाती है। तो अभी देखिए, आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से जो है वो हट रही है। बस मैं सिंपली अभी आपको पानी से धोकर भी दिखाती हूँ कि हमारी जो नेल पेंट है वो एकदम से जैसे रिमूवर से होती है ना उसी की तरह बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है। सारी के सारी नेल पेंट जो छूट जाती है। ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि अगर हमारे पास नेल पेंट रिमूवर नहीं है तो उस स्थिति में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपनी एक बहुत ही यूज़फुल सी टिप की तरफ। हमारी जो टिप है वो है फ्रेंड्स, इस तरीके के जूते को लेकर या फिर कोई भी शूज़ हो गया जो हमारे बच्चे डेली में पहनते हैं या फिर जो बड़े होते हैं ऑफिस वगैरह जाते हैं वो भी पहनते हैं। तो देखते हैं कि जो शूज़ होता है वो ज़्यादा टाइम तक पैरों में रहता है और ज़्यादा टाइम तक हमें पहनना पड़ता है, जिससे कि क्या होता है कि स्मेल सी शूज़ में आने लगती है। और जब हम किसी के सामने जूते उतारते हैं या फिर रखते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि एक ऐसी बैड स्मेल आने लगती है ना कि जो बहुत ही बेकार लगती है। तो उसको जब हम जूते को धो भी लेते हैं ना उसके बाद भी ये स्मेल है वो नहीं जाती है। तो उस स्थिति में हमें करना क्या है कि जो स्मेल है वो चली जाए और हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे से शूज़ को पहन सकें। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी सी टिप है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। हमें ले लेना एक कोई भी टेल्कम पाउडर और हमें करना क्या है कि जब भी हमारे बच्चे शूज़ पहने तो उसके बाद में ना या बड़े लोग भी पहने तो उससे कुछ देर पहले हमें जो पाउडर है इसको अच्छे से इस पर लगा देना है। अंदर के साइड से भी इसमें लगा देना है और शूज़ में ऊपर से भी अच्छे से इसमें फैला देना है। और बस इस तरीके से जब आप फैलाएंगे ना और थोड़ी देर के बाद आप इसको रखा रहने दीजिए और एक कॉटन से या कोई पुराना कपड़ा हो उससे ना अच्छे से आप इसको साफ़ कर दीजिए। फिर आप देखेंगे कि जो स्मेल होती है ना वो इसमें से आना बंद हो जाती है और फिर कहीं पर भी जाते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि शूज़ पहन ना पाएँ या फिर हमारे बच्चों को भी मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से ना जूतों की जो बैड स्मेल होती है उसको हम हटा सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका होता है और पाउडर भी इजीली सभी के घर में मिल ही जाता है। तो बस चाहे इस वाले शूज़ हों या फिर कोई भी शूज़ हो उसमें इसी तरीके से आप लोग अप्लाई कीजिए। ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा कि कौन सी टिप है जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आई है। और अगर चैनल पर नए हैं तो कमेंट्स और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट टिप के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।